उत्तर प्रदेश चुनाव में ज्यादा वक्त बचा नहीं है। ऐसे में इस वक्त जिस प्रकार के हालात उत्तर प्रदेश में दिखाई देने लगे हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर सर्वे के आंकड़े आ चुके हैं, क्योंकि बंगाल की तरह क्या यूपी में भी यहां पर खेला हो जाएगा और किसान या फिर बीजेपी के ही 200 बागी विधायक उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात दे पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार की खबर है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कम से कम 200 विधायक उनके खिलाफ चल रहे हैं। और इसके पीछे का बड़ा कारण भी आपको यहां पर दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर क्या बड़ा कारण है जिस कारण से यहां पर यूपी के अंदर जो है योगी आदित्यनाथ को इस्तीफे की बात की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आकर ये खलबली क्यों मची हुई है, इसके पीछे का बड़ा कारण भी सामने आ चुका है। जहां दोस्तों केंद्र यहां पर चाहता है कि कुछ मंत्री और कुछ बड़े नेता यूपी के अंदर मंत्रिमंडल में विस्तार के दौरान शामिल होना चाहिए, क्योंकि मोदी के बाद अगर किसी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पर आता है तो वो योगी आदित्यनाथ का ही है। बस ये बड़ा कारण। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य का भी यहाँ पर जो है डिप्टी सीएम के तौर पर उनका जो दबदबा है वो कम हुआ है, लेकिन ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास वो करते रहे हैं और सफल भी रहे। जबकि योगी आदित्यनाथ केवल ब्राह्मण और राजपूत के साथ ही खड़े दिखे हैं, चाहे वो ज्यादातर मंत्रिमंडल की बात करें या पर कुछ बड़े जो काम रहे हैं उसमें वो शामिल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह भी आपको बता दें कि केंद्र के लिए जो बड़ा संकट इस वक्त दिखाई दे रहा है, और केंद्र में अगर बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। लेकिन अमित शाह को ये बात पसंद नहीं आ रही है और ये भी खबर है कि राजनाथ को यहाँ पर सीएम बनना चाहिए यूपी के अंदर बीजेपी की तरफ से। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य के लिए यहाँ पर अगला नेतृत्व यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। ये बड़ा सवाल बन चुका है इस प्रकार की अगर बीजेपी में ही यहाँ पर फूट रही तो अगला चुनाव कौन जीतेगा, इसके आंकड़े भी आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि काफी कुछ अब यहाँ पर बदलने वाला है, जिस प्रकार का माहौल बनता जा रहा है और जिस प्रकार से यहाँ पर आखिर उत्तर प्रदेश में क्या होगा। आखिर उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी उनको हटा देती है तो क्या उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ अलग से पार्टी बनाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पर महासर्वे के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। जहां दोस्तों 403 सीटों पर क्या कुछ होगा, 2017 में एकतरफा बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब क्या होगा उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े उत्तर प्रदेश के लिए अवध सबसे बड़ा क्षेत्र है, 136 सीटें आ जाती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, बीजेपी को 55 सीटें, अखिलेश यादव को 60 सीटें, जबकि मायावती जी की पार्टी को 12 सीटें, 15 सीटें कांग्रेस के लिए, 7 सीटें इनके खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही। उत्तर प्रदेश के लिए अवध के लिए 136 सीटें आती हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव मात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस कार से बीजेपी में फूट दिखाई दे रही है, बीजेपी एमएलए ही यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है और इसका फायदा अखिलेश यादव को अब 2022 चुनाव में हो सकता है। इसके अलावा पूर्वांचल की 114 सीटों पर जो आंकड़े हैं, इससे पहले जो ओपिनियन पोल के आंकड़े थे, एक तरफा योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से सीएम बनते नजर आ रहे थे, लेकिन इस कार का माहौल बनता जा रहा है। उसके बाद कहीं ना कहीं अब पार्टी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाला है। पूर्वांचल के 14 सीटों में से 48 सीटें बीजेपी के लिए और 48 सीटें अखिलेश यादव को, 8 सीटें मायावती जी के लिए, 5 सीटें कांग्रेस के लिए, 0 से 4 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना लगाई जा रही है। यानी काफी कुछ अब बदलता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ पर बात करें तो रोहिलखंड की 52 सीटों में से 20 सीटें यहाँ पर बीजेपी को, तो 20 सीटें अखिलेश यादव के खाते में जाती नजर आ रही है, जबकि 10 सीटें मायावती जी के लिए, 5 सीटें हैं कांग्रेस को, 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए हर प्रदेश की 76 सीटों में से यहाँ पर बात करें तो 27 सीटें सिर्फ बीजेपी को, लेकिन 33 सीटें अखिलेश यादव यहाँ पर बाजी मारते नजर आ रहे हैं, जबकि 7 सीटें यहाँ पर मायावती जी पार्टी के लिए, 5 सीटें कांग्रेस को, 0 से 2 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जा सकती है। यानी हरित प्रदेश जो कि किसानों का एक क्षेत्र माना जाता है और किसान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। जो किसान आंदोलन रहा है इसमें अगर बात करें तो अखिलेश यादव को समर्थन मिलता नजर आ रहा है। किसानों का अगर इस प्रकार के हालात बने रहे तो फिर यहाँ पर आंकड़ा बीजेपी का और गिर सकता है हरित प्रदेश की 76 सीटों पर जो आंकड़े हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो बुंदेलखंड की 25 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें, 6 सीटें यहाँ पर अखिलेश यादव को, 5 सीटें मायावती जी के लिए, 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को, 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जाने की संभावना बुंदेलखंड की 25 सीटों पर लगाया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में खलबली मच चुकी है और ऐसे में सभी 403 सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं इसमें अगर बात करें तो बीजेपी को सिर्फ 150 से 160 सीटें मिलती नजर आ रही है, जबकि यहां पर बात करें तो अखिलेश यादव को 157 से 169 सीटें मिलती नजर आ रही है। यानी 102 सीटों का जो आंकड़ा है वो फिलहाल
अखिलेश यादव के पास दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो मायावती जी की 35 से 42 सीटें यहां पर दिखाई दे रही हैं, जबकि कांग्रेस को 20 से 28, 2 से 12 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। जिस प्रकार से मायावती जी के कुछ विधायक भी यहां पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, आने वाले समय में क्या यहां पर गठबंधन होगा और बीजेपी कहीं ना कहीं अब बैकफुट पर दिखने लगी है, जिस प्रकार की अब खबरें दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन ये तो चुनावी सर्वे, चुनावी आंकड़े हैं, आखिर में क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या बीजेपी में जो खलबली है वो शांत हो जाएगी और योगी आदित्यनाथ को ही यहां पर मुख्यमंत्री और उनके साथ ही उनके नेतृत्व में बीजेपी 2022 का चुनाव लड़ेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो दोस्तों ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, आने वाले समय में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। आखिर 2022 में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।